क्लासिफिकेशन ऑफ लिविंग्स। क्लासिफिकेशन ऑफ लिविंग्स। तो लिविंग्स जो है, जो सजीव होते हैं, उनका वर्गीकरण वर्गीकरण तो जो भी लिविंग्स होते हैं, सजीव होते हैं, इनका वर्गीकरण करना। सबसे पहली बात देखो, वर्गीकरण क्या होता है। वर्गीकरण मतलब होता है किसी को भी अगर आप किसी ग्रुप में बांटते हो, है ना, उसके कुछ गुणों को देख करके, तो उसको कहा जाता है क्लासिफिकेशन। इस दुनिया में हर एक चीज क्लासिफिकेशन किया हुआ है। जैसे देखो, हम लोग कोई शहर है, जैसे पटना शहर है, तो शहर है ना, वो क्लासिफाई किया गया है, मतलब वो उसमें बहुत सारे लोग रहेंगे, तो वो क्लासिफिकेशन है। उसके बाद देखते हो कि बहुत सारे गांव होते हैं, जिला में बहुत सारे गांव होते हैं, तो वो गांव जो है वो क्लासिफाइड किए हुए हैं। वर्गीकृत करना, वर्ग में बांटना। जैसे गांव में वहाँ कुछ लोग रहेंगे, दूसरे गांव के कुछ लोग रहेंगे, तो अलग अलग गांव में अलग अलग लोग रहते हैं, अलग अलग उसका नाम होता है गांव का। तो उसी चीज को हम लोग क्लासिफिकेशन कहते हैं या वर्गीकरण कहते हैं। तो क्लासिफिकेशन का क्लासिफिकेशन तो क्लासिफिकेशन का डेफिनेशन हम लोग पढ़ते हैं क्या होता है। तो क्लासिफिकेशन मतलब हुआ, पहले लिख देते हैं फिर समझाते हैं इसको। डेफिनेशन: द प्रोसेस ऑफ grouping of organism in a convenient category या ग्रुप on the basis of some observable characters is called classification। तो देखो, अब इसका मतलब क्या है। मतलब तो आपको समझा दिए। किसी चीज को, किसी भी जीवों को जब हम लोग किसी एक ग्रुप में बांटते हैं या कैटेगरी में बांटते हैं, तो उसी घटना को कहा जाता है क्लासिफिकेशन, वर्गीकरण। तो यहाँ पर लिखें प्रोसेस मतलब विधि, वैसा विधि, है ना। ग्रुपिंग मतलब ग्रुप में बांटना। ग्रुपिंग ऑफ ऑर्गेनिज, जीवों को ग्रुप में बांटना। इन ए कन्वेनियंट मतलब क्या होता है, उपयुक्त, है ना। कैटेगरी मतलब समझते हो, कैटेगरी या ग्रुप एक ही चीज होता है ना। कोई कैटेगरी में बांट देना, है ना। हम लोग भी कैटेगरी होता है, देखो, जनरल, ओबीसी, एससी एसटी। तो ये जो कैटेगरी होता है, ऑन द बेसिस ऑफ, ऑन द बेसिस मतलब होता है आधार। किस आधार पर बांट रहे हो, तो आधार क्या होना चाहिए आप, तो कुछ ऑब्जर्वेबल कैरेक्टर मतलब गुण होता है। ऑब्जर्व मतलब होता है
ऑब्जर्वेबल मतलब होता है दिखने वाला। तो दिखने वाले जो भी गुण हैं, जैसे देखो इसका एक उदाहरण देते हैं, जैसे बिल्ली है, शेर है, बाघ है। तो शेर अलग जाति है, बाघ अलग जाति है, बिल्ली अलग है। अब बिल्ली और शेर को हम लोग क्या करते हैं, एक साथ रखते हैं, एक ग्रुप में रखा जाता है। क्या कारण है उसका? देखो बिल्ली भी शेर के जैसे दिखती है, छोटा भले है, लेकिन बिल्ली का शेप जो होता है कैसा होता है, शेर के या बाघ के जैसा होता है। बिल्ली भी देखो म्यों म्यों भले करती है, लेकिन देखना आक्रामक बहुत होती है। बिल्ली को अगर ये रूम है और रूम बंद कर दे, बंद करके बैठ जाए और बिल्ली अंदर में है, उसको पता चल गया बंद हो गया, तो कूदने लगेगी पूरा, एकदम पूरा दीवार में आपको नोच खकोड़ देगी। इसलिए बिल्ली से हमेशा बच के रहना चाहिए, है ना। कभी भी उसको बंद नहीं करो, है ना। एक बार हम किए थे ऐसा काम, मतलब भयंकर, रूम में रहते थे, तो बिल्ली थी अंदर, रोज दूध पी जाती थी। हम लोग वहीं रहते थे, कोटा में रहते थे उस समय, 2008-9 की बात है। तो वहाँ पर दूध लेते थे डेली, दूध पी जाती थी। कोचिंग जाते थे, वहीं एलएन में जाते थे, तो पी जाती थी। एक दिन क्या किए, हम दो रूम पार्टनर थे, तो हम लोगों ने देखा बिल्ली अंदर है, दरवाज़ा बंद करके सो गए। बोले इसको भागने ही दे देंगे। सोए, उसके बाद बिल्ली वहीं बैठी हुई है, ठीक है। अब बिल्ली को हम लोग ने देखा, अब सोचे उसको मारेंगे। तो घर में होता है ना वो कटोरा लोटा वगैरह, उसी से लोटा मारा। उसके बाद मतलब वो इधर उधर फांदने लगी, कहीं पर भी जगह नहीं था बाहर जाने का। तो उसके बाद वो हम लोग के शरीर पे कूदने लगी, है ना, नोचने, मतलब एकदम नाखून उसका गड़ने लगा, कूदने लगी। उसके बाद दीवार में भी चढ़ के, मतलब सोचते थे हम इधर उधर चल जाए। मतलब फिर हम लोग फिर भी उसको इग्नोर करते रहे, हम लोग लोटा वगैरह मारते रहे। अब देखिए हम लोग पे हमला करने लगे, तब वो दरवाजा खोल दिए, हम लोग भागे तब वो भागे। बहुत डेंजर होता है। तो बिल्ली, शेर, बाघ जो है ना, ये बाघ है भाई, बांध नहीं है। तो ये सब जो है एक साथ है। उसके अलावा देखो आप, फूल गोभी जानते हो आप लोग, फूल गोभी, बंद गोभी, फूल गोभी, बंदा गोभी एक ही जैसा दिखता है, अलग अलग स्पेसीज, तो उसको एक ग्रुप में बांटते हैं। हम लोग देखें अपना, हम लोग आदमी है, बंदर है, चिंपैंजी है, लंगूर है, लेम्यूर है। तो ये सब जो है एक जैसे दिखते हैं। हम लोग भी बंदर के ही शकल के होते हैं, शकल अलग भले है लेकिन बंदर जैसे ही होते हैं, है ना। उसका पूंछ होता है, हम लोग का नहीं होता है। उसके बाद चिंपैंजी देखो, चिंपैंजी जो होता है हम लोग से ज़्यादा नज़दीक है। चिंपैंजी और हमारा ब्रेन सेम होता है, तो चिंपैंजी और हम लोग एक ही ग्रुप में है। बंदर, ये सारे जो हैं एक ही, ऐप, लंगूर। तो बात समझ में आए, क्लासिफिकेशन किसको कहते हैं? किसी भी दिखने वाले गुण के आधार पर किसी चीज को, जीव को अगर हम ग्रुप में बांटे, तो उसे ही कहा जाता है क्लासिफिकेशन। अब क्लासिफिकेशन कई तरह से किया गया, जीवों का वर्गीकरण, लेकिन उसमें एक साइंटिस्ट हैं जिसका नाम है आर.एच. व्हिटेकर। इन्होंने पूरे दुनिया के जीव को 5 किंगडम में बांटा। कितने किंगडम में? किंगडम जो होता है उसको हिंदी में कहा जाता है जगत या साम्राज्य। तो 5 जगत में बांट दिया पूरे जीवों को, है ना। तो उनका जो क्लासिफिकेशन था उसको कहा गया 5 किंगडम क्लासिफिकेशन। आर.एच. व्हिटेकर ने दिया था, और उन्होंने बताया था कि सभी जीव को 5 भागों में हमने बांटा है: मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, एनिमेलिया और प्लांटी। पहले यहाँ पर लिखते हैं 5 किंगडम क्लासिफिकेशन। फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन, ठीक है, 5 किंगडम क्लासिफिकेशन।
तो 5 किंगडम क्लासिफिकेशन है ना, यहाँ पे कुछ इसने छोड़ दिया है, एस आई के बाद एफ आई होगा, है ना। तो ये एक साथ है क्लासिफिकेशन। किंगडम, किंगडम मतलब होता है जगत। तो सबसे पहले 5 किंगडम क्लासिफिकेशन जो है वो एक साइंटिस्ट ने दिया था, बाद में लिखना है, जिसका नाम है आर.एच. विटेकर। तो यहां पर लिखेंगे 5 किंगडम classification was given by R.H. विटेकर। इसको याद रखना है, R.H. विटेकर, ठीक है। R.H. विटेकर ने दिया था, ये इंपॉर्टेंट है, R.H. विटेकर। R.H. विटेकर। अब उन्होंने कौन सा किंगडम दिया था, यहां पर लिखेंगे हम लोग, he gave he divides organism into 5 कैटेगरी। इन्होंने और जीवों को 5 कैटेगरी में डिवाइड किया, और उसका नाम है, एक एक करके लिखते हैं। पहला है मोनेरा, मोनेरा। दूसरा है प्रोटिस्टा, मोनेरा प्रोटिस्टा। तीसरा है फंजाई। चौथा है प्लांटी। प्लांटी कैपिटल में लिख दिए, प्लांटी। और चौथा है एनिमेलिया, सॉरी पांचवा है एनिमिलिया। इस तरह से 5 किंगडम है, इसको रटना है। मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी और लास्ट में एनिमिलिया। तो इन्होंने 5 कैटेगरी या 5 किंगडम में जीवों को जो है बांटा, है ना। मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी, एनिमिलिया, है ना। तो मोनेरा जो है यह किंगडम बैक्टीरिया का होता है ना। प्रोटिस्टा, देखो ये इसने गलत लिख दिया है, प्रोटिस्टा। प्रोटिस्टा, क्या हो रहा है भाई, मतलब आर क्यों ले रहा है, प्रोटिस्टा। चलो अब ठीक है, प्रोटिस्टा सब एक साथ लिख लोगे, है ना। लो इसका एफ गायब कर दिया इसने, एफ फंगी, ठीक है। प्लांटी एनिमिलिया। इसमें जो है मोनेरा जो है, इसमें हम लोग बैक्टीरिया या बैक्टीरिया का ग्रुप है, दिस इज ग्रुप ऑफ बैक्टीरिया। प्रोटिस्टा, इट इज ग्रुप ऑफ यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म। फंगस, फंजाई, इट इज ग्रुप ऑफ फंगस।
प्लांटी इट इज ग्रुप ऑफ प्लांट, एनिमिलिया इट इज ग्रुप ऑफ एनिमल्स। समझ रहे बात को? तो 5 भागों में बांटा है। तो यहां पर लिखेंगे मोनेरा इट इज ग्रुप ऑफ बैक्टीरियाज, बैक्टीरियाज का ये ग्रुप होता है। इट इज ग्रुप ऑफ बैक्टीरियाज। प्रोटिस्टा, प्रोटिस्टा एक ऐसा ग्रुप है जिसमें केवल एक कोशिकीय जीवों को रखा गया है। यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म जो हैं उनको रखा गया है प्रोटिस्टा के अंतर्गत। तो यहां पर लिखेंगे इट इज ग्रुप ऑफ यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म, एक कोशिकीय जीव का ग्रुप है। तो इसको ध्यान में रखोगे। इट इज ग्रुप ऑफ यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म। और आप लोग जानते हो बैक्टीरिया एक कोशिकीय जीव है, तो बैक्टीरिया भी जाहिर सी बात है यहां पर होगा। यूनिसेलुलर का हिंदी एक कोशिकीय, सभी लोग को मालूम है, लिखने का जरूरत नहीं है। फंजाई जो है यह ग्रुप ऑफ फंगस है। इट इज ग्रुप ऑफ फंगस, इट इज ग्रुप ऑफ फंगस या फंगस का ग्रुप है। प्लांटी इट इज ए ग्रुप ऑफ, इट इज ग्रुप ऑफ प्लांट्स। तो यही 5 हैं दुनिया में जिनमें सबको रख दिया गया। एनिमिलिया इट इज ग्रुप ऑफ एनिमल्स। इट इज ग्रुप ऑफ एनिमल्स। तो ये 5 किंगडम है, सब में अलग अलग है। पांचों किंगडम आपको 11th में पढ़ना है। दूसरे चैप्टर में 1 2 3 तीनों चला जाएगा, और चौथा चैप्टर ये है एनसीईआरटी का, 5वां चैप्टर है एनिमिलिया। तो हम लोग सेल बायोलॉजी जब स्टार्ट करेंगे बेसिक के बाद, तो वहाँ पर हम लोग सेल बायोलॉजी के बाद फिर यही स्टार्ट करेंगे। पहला चैप्टर लिविंग वर्ल्ड का है, पूरा पढ़ना है। उसके बाद दूसरा चैप्टर में ये पढ़ना है, तीसरा चौथा, तो 4 चैप्टर इसी में आ जाते हैं। तो ये कैटेगरी हो गए मोनेरा। अब हम लोग देखते हैं कि मोनेरा को कितना ग्रुप होता है। भाई मोनेरा खुद किंगडम है ना, तो इसका भी बहुत सारा ग्रुप होगा। प्रोटिस्टा का भी बहुत सारा ग्रुप होगा, क्योंकि ये छोटा मोटा नहीं है। अब एनिमिलिया रखे हैं तो दुनिया में जितना एनिमल है सब इसमें है, तो सबको फिर ग्रुप में डिवाइड करना पड़ेगा ना, अलग अलग ग्रुप में डिवाइड करना पड़ेगा। तो उसी के जैसा है सबको। ये तो किंगडम है, बहुत बड़ा साम्राज्य है, उसमें भी बहुत सारे ग्रुप होंगे। तो पहला लिखते हैं हम लोग मोनेरा। मोनेरा तो मोनेरा जो है, इसमें जो बात है, मोनेरा को हम लोग है ना 2 से 3 भागों में बांटते हैं, लगभग 2 ही भागों में बांटते हैं। मोनेरा है ना, इसमें बैक्टीरिया को रखा गया है, तो मोनेरा को 2 भागों में बांटते हैं, आर्ची बैक्टीरिया और यू बैक्टीरिया। पहले लिख देते हैं मोनेरा किंगडम डिवाइड्स इनटू 2 ग्रुप्स। 2 ग्रुप में बांटा गया है, इसका नाम लिखेंगे हम लोग। 2 ग्रुप में बांटा गया है। पहला है आर्ची बैक्टीरिया और दूसरा है यू बैक्टीरिया।
ठीक है। आर्ची बैक्टीरिया वैसे बैक्टीरिया होते हैं जो बहुत ही खराब कंडीशन में पाए जाते हैं, मतलब बहुत ज़्यादा जहाँ गर्मी हो, है ना, पानी खौल रहा हो, एसिडिक वाटर हो, है ना, अम्लीय जल हो, तो उन सब में ये आर्ची बैक्टीरिया पाए जाते हैं। तो आर्ची बैक्टीरिया वैसे जो है बैक्टीरिया होते हैं जो कि बहुत ही एक्सट्रीम इन्वायरमेंट में पाए जाते हैं, बहुत ही अनुकूल प्रतिकूल वातावरण में मिलने वाले बैक्टीरिया हैं। और जबकि यू बैक्टीरिया वही बैक्टीरिया है जो हम लोग जानते हैं, इसको ट्रू बैक्टीरिया भी कहा जाता है। तो आर्ची बैक्टीरिया के लिए एक लाइन हम लोग लिख सकते हैं, दीज बैक्टीरिया are found in extreme condition, है ना। इसमें कई एक्सट्रीम मतलब होता है प्रतिकूल, प्रतिकूल कंडीशन मतलब अवस्था। तो यह बैक्टीरिया जो होते हैं बहुत ही प्रतिकूल अवस्था में पाए जाते हैं, और माना जाता है कि दुनिया में जब पृथ्वी की उत्पत्ति हुई तो उसमें सबसे पहला जो जीव था वो आर्ची बैक्टीरिया ही था, जो कि अभी तक है। पृथ्वी में जो है पृथ्वी का निर्माण 4.5 अरब साल पहले हुआ था आज से, और पहला जो जीव का उत्पत्ति हुआ था आज से लगभग 3 अरब साल पहले। तो माना जाता है कि यही आर्ची बैक्टीरिया जो था वही सबसे पहले आया था दुनिया में। इसका कारण ये है कि दुनिया जब निर्माण हुआ था, जीव का निर्माण हो रहा था, तो उस समय जो पृथ्वी थी गर्म थी, समुद्र का जो पानी था वो गर्म हुआ करता था, है ना, पानी में अम्ल वगैरह मिला हुआ था, है ना, क्षार वगैरह मिला हुआ था। तो चूंकि ये जीव उसी कंडीशन में अभी भी रह रहे, जहां पर हम लोग नहीं जिंदा रह पाएंगे, हम लोग 100 डिग्री गर्म पानी में नहीं रह पाएंगे, खौला रहता है ना, गर्म पानी में थोड़ा सा उंगली डालते हैं, देखो क्या हाल होता है, ये उसमें रहती है। तो मान सकते हो ना कि ये जो जीव है पृथ्वी की उत्पत्ति के समय ही था, और प्रूफ भी है भाई, प्रूफ भी है। हम लोग आर्ची बैक्टीरिया का जब एज निकाल रहे हैं तो इसका एज लगभग 3 अरब साल पुराना दिखता है। हम लोग कब आए थे? हम लोग आज से लगभग 10 लाख साल पहले थे, वो भी हम लोग नहीं थे, अलग अलग जो है आदमी आया था। हम लोग सबसे, हम लोग होमोसेपियंस है, नाम सुने होमोसेपियंस? हम लोग होमोसेपियंस थे। हमारा जो पूर्वज था वो रामापिथेकस, ड्राइपिथेकस, होमो हैबिलिस, होमो इरेक्टस, निदरथल मैन, क्रोमैग्नन मैन, ये सब आया था। उसके बाद हम लोग आए होमोसेपियंस। तो वही बात है कि हम लोग भी कई जनरेशन निकल चुका है। हम लोग जो जनरेशन बोलते हैं ना, हम लोग से पहले कुछ और थे, हम लोग, हमारे जो, उनसे हम लोग अलग उत्पन्न हो गए। हम लोग बंदर थे पहले, बंदर से हम लोग चेंज हो गए, कुछ बंदर चिंपैंजी में बदल गया, कुछ बंदर आदमी में बदल गया, कुछ बंदर लंगूर में बदल गया। तो हम लोग बंदर से ही उत्पन्न हुए, समझ रहे बात को? यू बैक्टीरिया, तो यू बैक्टीरिया क्या होते हैं? ये ऐसे बैक्टीरिया होते हैं जिनको ट्रू बैक्टीरिया बोलते हैं। क्या बोलते हैं? तो यहां पर लिखेंगे दीज आर ट्रू बैक्टीरिया। और यही ट्रू बैक्टीरिया हमारे शरीर में रोग उत्पन्न करते हैं, बात को ध्यान में रखो। यू बैक्टीरिया ही हमारे शरीर में रोग उत्पन्न करते हैं। आर्ची बैक्टीरिया तो खराब परिस्थिति में रहता है, गर्म जगह में रहता है, तो ये नहीं करता है। मोनेरा का याद कर लोगे, इससे ज़्यादा नहीं, जब हम लोग चैप्टर पढ़ेंगे तो ये बेसिक है इसका, इसको याद रखोगे। मोनेरा के बाद है दूसरा प्रोटिस्टा।
प्रोटिस्टा, ठीक है। प्रोटिस्टा में लिखा हुआ है इससे पहले इसमें सभी एक कोशिकीय जीवों को रखा गया है, लिखे हुए यहाँ पे इसमें सभी एक कोशिकीय जीवों को रखा गया प्रोटिस्टा के अंतर्गत। तो प्रोटिस्टा को हम लोग जो है प्रोटिस्टा किंगडम को हम लोग 5 भागों में डिवाइड करते हैं, तो उसका भी नाम याद रखना है आप लोग को। प्रोटिस्टा divides into Protista divides into 5 ग्रुप्स। ग्रुप से अच्छा कैटेगरी होता है, ठीक है। 5 कैटेगरी, वही ग्रुप ही को कहते हैं कैटेगरी, है ना। 5 कैटेगरी में बांटा गया है, जिसमें से पहला है, नाम थोड़ा टफ है, क्राइसोफाइट्स। क्राइसोफाइट्स एस है। दूसरा होता है डायनोफ्लैजिलेट। डायनोफ्लैगलेट। तीसरा होता है यूग्लिनोइड्स। चौथा होता है स्लाइम मोल्ड्स। स्लाइम मोल्ड्स। और पांचवा होता है प्रोटोजोआ, ठीक है। इसका जो है प्रोनाउंसिएशन, उच्चारण हम बगल में लिख देते हैं, जो कि आपको याद रखना है। क्राइसोफाइट, डायनोफ्लैजिलेट, डायनोफ्लैगिलेट, ठीक है। यूग्लिनोइड, यूग्लिनोइड, ये स्लाइम मूड पर पाओगे, स्लाइम मुल्ड। और ये प्रोटोजोआ, इसको तो पढ़ ही पाओगे। है ना। तो अभी बढ़िया चीज है जो कि ये सब भी लिखवा रहे हैं, क्योंकि अगर ज्यादा बच्चा हो जाएगा तो फिर क्या होगा कि फटाक से चैप्टर स्टार्ट करना पड़ेगा, है ना। सब आ जाएगा तो फटाक से चैप्टर स्टार्ट करना पड़ेगा, तो ये सब फिर उस समय प्रोनाउंसिएशन याद नहीं होता है। इसका भी लिख देते हैं, अभी समय है तो हम लोग लिख देते हैं। आर्की बैक्टीरिया। आकार हर्षिकार देख लेना भाई, आकार हर्षिका उतना मायने नहीं रखता है। तो यहां पर प्रोटिस्टा का पार्ट है, इसका नाम पढ़ पा रहे हो, क्या है बताओ जोर से। क्राइसोफाइट, डायनोफ्लैगिलेट। नहीं देख पा रहे हो जी, नहीं दिख रहा है क्या, अब देखो। इसका नाम यूग्लिनोइड, इसका मूड, इसका प्रोटोजुआ। तो यह 5 हैं जो आप प्रोटिस्टा में ग्रुप होते हैं, कैटेगरी होते हैं, जिसको आप लोग याद रखोगे, ठीक है। तो इसको पहले लिख लेना आपको। क्लासिफिकेशन, ठीक है, इसको लिखो थोड़ा सा।
लिख लिया? अच्छा लिखो आराम से। हाँ लिख लिए। तो इसके बाद अगला जो है मोनेरा प्रोटिस्टा, इसको याद भी करते जाना है, प्रोनाउंसिएशन भी करते जाना है।
लिख लिए तो पांचों किंगडम का नाम याद करो जल्दी से। पांचों किंगडम का नाम याद हुआ? याद करो उसको। याद हो गया पांचों? याद हो गया? 5 किंगडम का नाम। मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी, एनिमिलिया। पढ़ पा रहे हो ना पांचों किंगडम का नाम? प्रोनाउंसिएशन में दिक्कत नहीं ना, उच्चारण में? ठीक। ये दो किंगडम का हमने लिख दिया, 5 में से 2, मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंगाई, प्लांटी, एनिमिलिया। अब इन तीनों को लिखते हैं, है ना? 5 किंगडम है, तो मोनेरा का 2 भाग है, प्रोटिस्टा का 5 भाग है। अब फंगस देखते हैं, प्रोटिस्टा का 5 भाग अभी याद करवा देंगे आपको, है ना? इसके बाद फंगस का थोड़ा देखते हैं।
फंगस, फंजाई, इसको फफूंदी भी कहा जाता है। फंगस को जो है इसको भी 4 कैटेगरी में बांटा गया है। तो यहां पर लिखते हैं फंजाई divides into fungi divides into 4 कैटेगरी। कैटेगरी या ग्रुप एक ही बात है, 4 कैटेगरी में बांटा गया है। पहला को कहा जाता है फाइकोमाइसिटीज, दूसरा होता है एस्कोमाइसिटीज, तीसरा होता है फाइकोमाइसिटीज, एस्कोमाइसिटीज, तीसरा होता है बेसिडियोमाइसिटीज। सब में देखो माइसिटीज कॉमन है ना। और चौथा है ड्यूटेरोमाइसिटीज। इसका नाम याद रखना है, इसका प्रोनाउंसिएशन नेम भी लिख देते हैं, यहीं पे लिख देते हैं फाइको। ये इसका मतलब होता है फाइको माइसिटीज। ठीक है, माइसिटीज सब में कॉमन है, देख रहे हो, माइसिटीज माइसिटीज माइसिटीज। तो ये इसको पढ़ोगे एस्को, इसको पढ़ोगे बेसिडियो, बेसिडियो, और इसको पढ़ोगे ड्यूटेरो। ड्यूटेरोमाइसिटीज, बेसिडियोमाइसिटीज, एस्कोमाइसिटीज। तो फंगस को हम लोग 4 कैटेगरी में डिवाइड करते हैं। ये सब आएगा बाद में और आपको बहुत आसानी होगा पढ़ने में, ये याद रहेगा ना। तो अभी आपको याद करवा देंगे, इसको लिखाने के बाद आपको याद करना है अभी बैठ करके। तो इसको अगर याद कर लोगे आप तो बहुत आगे फायदा करेगा आपको, है ना। वहां पढ़ाने के बाद इजी हो जाता है ये सब, ठीक है। तो फंगस जो है इसके 4 भाग है, फाइकोमाइसिटीज, एस्कोमाइसिटीज, बेसिडियोमाइसिटीज और ड्यूटेरो। हिंदी भी लिख दिए हैं ताकि आपको दिक्कत ना हो उसको पढ़ने में, है ना, प्रोनाउंसिएशन करने में। तो 4 कैटेगरी में फंगस को डिवाइड किया गया। अब फंगस के बाद आगे जो आता है वो होता है प्लांटी, जिसमें हम लोग प्लांट को रखते हैं, सभी तरह के प्लांट को रखा जाता है। तो यहां पर लिखते हैं प्लांटी, प्लांटी, ठीक है। तो प्लांट जो होते हैं, सभी प्लांट को हम लोग 5 फाइलम या 5 कैटेगरी में बांटते हैं। यहां पर लिखेंगे ऑल प्लांट, ऑल प्लांट, all plants are divides into 5 phylum या कैटेगरी। क्योंकि वर्गीकरण में ही हमने लिखा था कैटेगरी या ग्रुप, ग्रुप में बांटना या कैटेगरी में बांटना उसको कहा जाता है क्लासिफाई। तो हम लोग ये वर्गीकरण ही कर रहे हैं। तो प्लांट का जो है इसके 5 पार्ट्स होते हैं। तो 5, पहला जो होता है वो होता है एल्गी। एल्गी को हम लोग हिंदी में भी जानते हैं, इसको शैवाल बोलते हैं, हरा, ब्लू, नीला शैवाल। अगला जो होता है अगला जो है एल्गी के बाद ब्रायोफाइटा, ब्रायोफाइटा। तीसरा है टेरिडोफाइटा। चौथा है
जिम्नोस्पर्म, और पांचवा है एंजियोस्पर्म। तो इसको पढ़ोगे एल्गा, एल्गाई, एल्गाई पढ़ते हैं, एल्गी पढ़ते हैं। चलो हम लोग जो पढ़ते हैं वही लिखते हैं। एल्गी पढ़ोगे, इसको ब्रायोफाइटा, ब्रायोफाइटा, इसको पढ़ोगे टेरिडोफाइटा, है ना। तो पी साइलेंट होता है इसमें, पी पहले है ना, पटेरो होता, लेकिन टेरिडो पढ़ा जाता, पी साइलेंट है, टेरिडोफाइटा। ये हुआ जिम्नोस्पर्म, और ये है एंजियोस्पर्म। एंजियोस्पर्म। तो यहाँ पर जो है प्लांट को हम लोगों ने 5 भागों में बांटा है, एल्गी, ब्रायो, टेरिडो और जिम्नोस्पर्म। ठीक है, तो ये 5 भागों में बांटे हैं। तो इसको पहले आप लोग लिखिए इसको, फिर इसको याद करना है बैठ के।